जय संतोषी मां, आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 2 नवंबर यानी आज का कर्क राशि का दैनिक राशिफल। तो आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। पंचांग 2 नवंबर 2025 रविवार, कार्तिक शुक्ल पक्ष, एकादशी तिथि आज सुबह 7:31 तक रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ होकर 3 नवंबर की सुबह 5:07 तक चलेगी। तत्पश्चात त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी। नक्षत्र पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र आज शाम 5:03 तक रहेगा। उसके बाद उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र प्रारंभ होकर 3 नवंबर की दोपहर 3:05 तक चलेगा। योग व्याघात योग आज रात 11:10 तक रहेगा। उसके बाद हर्षण योग प्रारंभ होकर 3 नवंबर की रात 7:39 तक चलेगा। करण विष्टिकरण आज सुबह 7:32 तक रहेगा। उसके बाद भवकरण शाम 6:25 तक रहेगा और उसके बाद बालवकरण प्रारंभ होकर 3 नवंबर की सुबह 5:07 तक चलेगा। उसके बाद कौलवकरण प्रारंभ होगा। अशुभ काल राहुकाल शाम 4:20 से 5:44 तक रहेगा। यमगंड काल दोपहर 12:10 से 1:33 तक रहेगा। गुलिक काल दोपहर 2:57 से 4:20 तक रहेगा। दुर्मुहूर्त काल शाम 4:15 से 4:79 तक रहेगा। वर्ज्य काल रात 1:52 से 3:20 तक रहेगा। शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:01 से 5:49 तक रहेगा। अमृतकाल सुबह 9:22 से 10:59 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:48 से 12:32 तक रहेगा। आनंदादि योग चर योग आज शाम 5:03 तक रहेगा। उसके बाद सुस्थिर योग प्रारंभ होगा। सूर्य और चंद्र की स्थिति सूर्योदय सुबह 6:40 पर होगा। सूर्यास्त शाम 5:44 पर होगा। चंद्रोदय दोपहर 3:26 पर होगा। चंद्रास्त 3 नवंबर की सुबह 3:54 पर होगा। सूर्य वर्तमान में तुला राशि में संचार कर रहे हैं। चंद्रमा आज सुबह 11:27 तक कुंभ राशि में रहेंगे। उसके बाद मीन राशि में प्रवेश करेंगे। आज का लकी कलर सुनहरा, आज का लकी नंबर। एक तो आइए शुरू करते हैं आज का कर्क राशि का दैनिक राशिफल 2 नवंबर 2025 रविवार। संभव है कि आज किसी रिश्तेदार या माता पिता को आपके समय और ध्यान की जरूरत महसूस हो, इसलिए अपनी व्यस्तता के बीच उन्हें प्राथमिकता देना जरूरी रहेगा। कुछ योजनाओं को फिलहाल स्थगित करना आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है, ताकि आप खुद को आराम दे सकें और खाली समय की गतिविधियों से राहत पा सकें। आज कई लोग आपकी उपस्थिति और संगति की सराहना करेंगे, क्योंकि परिस्थितियां आपके पक्ष में हैं। आप किसी सैर सपाटे या मनोरंजन की योजना बना सकते हैं, जिससे मन को नई ऊर्जा मिलेगी। इस समय आप हर स्तर पर स्वतंत्रता महसूस करना चाहते हैं, चाहे वह मानसिक हो या आध्यात्मिक। थोड़ा वक्त निकालकर जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करें, क्योंकि जीत और हार हमेशा सोच पर निर्भर करती है। अगर ठान लें तो सफलता निश्चित है। किसी करीबी के जीवन में चल रही मुश्किलों के प्रति आज आपको संवेदनशील होना पड़ेगा। संभव है कि उनकी नकारात्मकता या बेचैनी से आप असहज महसूस करें, लेकिन आलोचना से बचते हुए उनका समर्थन करना सही कदम होगा। इससे न केवल आपका मानवीय पक्ष मजबूत होगा, बल्कि एक महत्वपूर्ण रिश्ता या साझेदारी भी गहराई पाएगी। सेहत के मामले में लापरवाही बिल्कुल न करें। अपने शरीर की जरूरतों को समझें और आवश्यक सावधानी बरतें। आज आप दोस्तों के साथ वक्त बिताकर मन को हल्का और खुश महसूस कर सकते हैं, लेकिन लोगों और उनके इरादों को लेकर जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष निकालने से बचें, क्योंकि संभव है कि वे किसी दबाव में हों और इस समय उन्हें आपकी समझ, भरोसे और सहानुभूति की जरूरत हो। प्रेम को ईश्वर की उपासना जितना पवित्र माने, क्योंकि यही भावना आपको सच्चे अर्थों में आध्यात्मिकता के करीब ले जाती है। व्यावसायिक बैठकों में बोलचाल पर नियंत्रण बनाए रखना जरूरी है, वरना किसी अनजाने शब्द से आपकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच सकती है। यात्राओं से फिलहाल त्वरित लाभ न मिले, लेकिन ये आपके उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव रखेंगी। लंबे समय बाद
जीवन साथी के साथ रिश्ते में निकटता और गर्मजोशी लौट सकती है। यदि कोई सरकारी प्रक्रिया लंबित है तो किसी प्रभावशाली व्यक्ति की सहायता से वह सफलतापूर्वक पूरी होने की संभावना है। अटका हुआ या उधार दिया गया पैसा भी वापस मिल सकता है। आज कुछ महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात होगी जो आपके व्यावहारिक जीवन में नई दिशा दे सकती हैं। हालांकि योजनाएं अपनी गति से आगे बढ़ रही हैं, फिर भी अनावश्यक खर्चों से सावधान रहें, क्योंकि यही आपकी आर्थिक स्थिरता में अस्थायी रुकावट डाल सकते हैं। निवेश किए गए धन का उपयोग समझदारी और संतुलन के साथ करें, क्योंकि आर्थिक स्थिरता तभी बनती है जब आप संयम से काम लेते हैं और लालच के बजाय दूरदृष्टि से निर्णय करते हैं। जिम्मेदारियों को निभाते हुए धैर्य और आत्मनियंत्रण सीखना आपके व्यक्तित्व में निखार लाएगा। अपने जीवन साथी की शंकाओं को समझकर उनका समाधान करें और आपसी नाराजगी को बातचीत से दूर करें, ताकि रिश्ते में सौहार्द बना रहे। स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए योग, ध्यान या फिजियोथेरेपी जैसे उपायों का सहारा लें और छोटी मोटी समस्याओं को अनदेखा न करें। सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहना आपकी प्रतिष्ठा और आत्मसंतोष दोनों को बढ़ाएगा। वहीं परिवार और बच्चों के साथ समय बिताना मानसिक शांति प्रदान करेगा। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सावधानीपूर्वक सुरक्षित रखें, क्योंकि उनकी आवश्यकता अचानक पड़ सकती है। प्रेम जीवन की बात करें तो किसी विपरीत लिंग के मित्र से मुलाकात पुरानी यादों को फिर से जीवंत कर सकती है। इस समय आपका मन रोमांटिक भावनाओं से भरा है और आप किसी खास व्यक्ति के प्रति आकर्षित महसूस कर सकते हैं। आपकी इच्छा शक्ति आपको अपनी भावनाओं को व्यक्त करने और उस रिश्ते को खास दिशा देने के लिए प्रेरित करेगी। पुराने रिश्तों या बीती बातों को लेकर चिंतित होने के बजाय आज जीवन में नई ऊर्जा भरने का दिन है। दिनचर्या से थोड़ी दूरी बनाकर कुछ खास प्लान करें। शायद अपने साथी के साथ कहीं बाहर जाने या घर पर कोई यादगार पल बनाने का अवसर लें। ये पल आपके रिश्ते में ताजगी और गहराई दोनों लाएंगे, जिन्हें आप जीवन भर सहेज कर रखना चाहेंगे। सांसारिक जिम्मेदारियों में अपने पार्टनर पर भरोसा रखें, क्योंकि यही विश्वास आपके रिश्ते को मजबूत बनाता है। व्यस्त कार्यक्रमों के बावजूद अपने प्रिय को खुश करने के अवसर तलाशें। कभी एक प्यारा गीत लिखें तो कभी किसी तस्वीर को खूबसूरत फ्रेम में सजाएं, ताकि प्रेम की भावना और गहरी हो। करियर और व्यापार के नजरिए से आज का दिन शुभ संकेत दे रहा है। किसी लॉटरी टिकट या कंपनी के शेयरों में निवेश से आर्थिक वृद्धि की संभावना बन सकती है। साथ ही किसी अनुभवी व्यक्ति से मिलने वाला सुझाव आपके लिए सौभाग्यशाली साबित हो सकता है। बस सही समय पर सही कदम उठाना न भूलें। आज का दिन आपके लिए शांति, आत्मविश्वास और संतुलन लेकर आया है। लोग आप पर ध्यान दे रहे हैं, इसलिए अपने व्यवहार और निर्णयों में परिपक्वता दिखाना जरूरी रहेगा। अपने घर और निजी जीवन की व्यवस्था पर ध्यान दें, क्योंकि यह न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य से भी गहराई से जुड़ा है। आज आप अपने ज्ञान और अनुभव को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित महसूस करेंगे, चाहे वह किसी नई यात्रा के रूप में हो या किसी परिवर्तन की दिशा में पहला कदम उठाने के रूप में। व्यावसायिक कार्यों में परिवार का सहयोग मिलेगा और इनकम सामान्य रहेगी। हालांकि किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत में थोड़ी चुनौतियां सामने आ सकती हैं। आयात निर्यात से जुड़े कारोबार के लिए समय लाभकारी है और नौकरी पेशा लोगों के लिए सहकर्मियों के साथ तालमेल बना रहेगा। सेहत के लिहाज से स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। खाने से पहले हाथ धोने और अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखने की आदत इन्फेक्शन से बचाएगी। आज का दिन सूर्य देव को समर्पित है, जो तेज, आत्मबल और नेतृत्व के प्रतीक माने जाते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि तथा पूर्वाह्न में कुंभ और अपराह्न में मीन चंद्रमा का संयोग यह संकेत देता है कि दिन का सार संयम, संतुलन और आत्मचिंतन में छिपा है। यह समय आध्यात्मिक अभ्यास, आत्म मंथन और सकारात्मक कर्मों के माध्यम से खुद को बेहतर बनाने का है। आज का दिन 4 शुभ कर्मों के साथ शुरुआत करने के लिए अत्यंत उत्तम है। पहला, सुबह तांबे के पात्र में जल भरकर सूर्य देव को अर्घ्य अवश्य दें। यह न केवल आत्मबल को मजबूत करता है, बल्कि स्वास्थ्य में सुधार और कार्यों में सफलता का मार्ग भी खोलता है। चूंकि आज सूर्य तुला राशि में विराजमान है, अर्घ्य अर्पण से आत्मविश्वास की कमी दूर होकर आर्थिक और सामाजिक स्थिरता बढ़ती है। दूसरा, आज व्रत रखें या सात्विक आहार अपनाएं और यदि संभव हो तो तुलसी विवाह या तुलसी पूजन में सम्मिलित हों। एकादशी, द्वादशी का यह पवित्र योग आध्यात्मिक उन्नति का द्वार खोलता है
और दाम्पत्य जीवन में सौहार्द व शुभता लाता है। सात्विक भोजन मन को शांत और निर्णय क्षमता को सशक्त बनाता है। तीसरा, अपने पुराने कार्यों की समीक्षा करें और जो अधूरे हैं उन्हें पूरा करने का प्रयास करें। आज कुंभ से मीन राशि में चंद्रमा का गोचर चल रहा है, जो आत्म मंथन और पुराने अनुभवों से सीख लेकर भविष्य की योजनाओं को बेहतर बनाने का अवसर प्रदान करता है। चौथा, दान पुण्य करें और जरूरतमंदों की सहायता अवश्य करें। द्वादशी तिथि में दान करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और धन संबंधी अड़चनें कम होती हैं। खासकर सूर्य देव के दिन लाल वस्त्र, गेहूं या गुड़ का दान अत्यंत मंगलकारी माना जाता है, जो जीवन में सौभाग्य और समृद्धि दोनों लाता है। आज के दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जिनसे दूर रहना ही समझदारी होगी। पहला, राहु काल, जो शाम 4:20 से 5:44 तक रहेगा। उसमें किसी नए काम की शुरुआत, सौदेबाजी या आर्थिक लेन देन से बचें। यह समय भ्रम, रुकावट और हानि का सूचक होता है, इसलिए इस अवधि में लिए गए निर्णय अक्सर अपेक्षित परिणाम नहीं देते। दूसरा, किसी से बहस या अहंकारपूर्ण व्यवहार न करें। रविवार के अधिपति सूर्य देव हैं और क्रोध या अहंकार उनके तेज को कम करता है। यह आपके रिश्तों में दरार डाल सकता है और सम्मान को ठेस पहुंचा सकता है, इसलिए विनम्रता ही आपकी सच्ची शक्ति बनेगी। तीसरा, चंद्रमा के दोपहर बाद मीन राशि में प्रवेश से भावनाएं प्रबल होंगी। ऐसे में किसी भी निवेश, खरीदारी या वादे से जुड़ा फैसला जल्दबाजी में न लें। संवेदनशील मन अक्सर भावनाओं में बहकर तर्क खो देता है, इसलिए हर निर्णय विवेक से लें। चौथा, आज भारी भोजन या नशे से परहेज रखें। सूर्य दिन शरीर में ऊर्जावान प्रवाह का प्रतीक है और भारी भोजन या मादक पदार्थ इस ऊर्जा को कमजोर करते हैं, जिससे थकान और मानसिक अस्थिरता बढ़ सकती है। संयम और संतुलन बनाए रखें ताकि दिन का शुभ प्रभाव पूरी तरह आपके पक्ष में रहे। आज का रविवार सूर्य देव को समर्पित है, जो ऊर्जा, आत्मबल और नेतृत्व के प्रतीक माने जाते हैं। पंचांग के अनुसार प्रातः 7:31 तक एकादशी तिथि रहेगी, जिसके बाद द्वादशी का आरंभ होगा। चंद्रमा पहले कुंभ और फिर दोपहर बाद मीन राशि में प्रवेश करेगा, जिससे दिन का आर्थिक प्रवाह दो अलग दिशाओं में गतिशील रहेगा। कुंभ में चंद्रमा आपके सोचने और योजनाबद्ध ढंग से कार्य करने की क्षमता को मजबूत करता है। यह समय नई निवेश योजनाओं पर विचार करने या वित्तीय रणनीतियां बनाने के लिए उत्तम है, परंतु किसी बड़े निर्णय को तत्काल अमल में लाने से बचें। व्यापारी वर्ग के लिए यह अवधि बकाया भुगतान या ग्राहकों से जुड़ी गतिविधियों में लाभदायक सिद्ध हो सकती है। वहीं शेयर बाजार या ट्रेडिंग करने वालों को व्याघात योग के प्रभाव के कारण दोपहर तक सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि अप्रत्याशित उतार चढ़ाव संभव है। दोपहर बाद जब चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करेगा, तब भावनाएं प्रबल होंगी और निर्णयों में संवेदनशीलता बढ़ेगी। ऐसे में धन व्यय सोच समझकर करें और केवल भरोसेमंद व्यक्तियों को ही आर्थिक सहयोग दें। द्वादशी का यह शुभ दिन धार्मिक कार्य, दान पुण्य और आत्मचिंतन के लिए अत्यंत अनुकूल है, क्योंकि आज किए गए शुद्ध कर्म न केवल मानसिक शांति देंगे, बल्कि भविष्य की स्थिरता को भी मजबूत बनाएंगे। आज का दिन धन संबंधी मामलों में सावधानी और सूझबूझ के साथ कदम बढ़ाने का संकेत दे रहा है। सबसे पहले सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करें। यह न केवल आत्मविश्वास को बढ़ाता है, बल्कि आर्थिक फैसलों में स्पष्टता और संतुलन भी लाता है। द्वादशी तिथि के प्रभाव से आज ऋण मुक्ति या पुराने बकाया चुकाने के प्रयास सफल हो सकते हैं, इसलिए इस कार्य के लिए यह समय अत्यंत शुभ है। धार्मिक सेवा या दान के कार्यों में भाग लेने से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी और आर्थिक स्थिरता में भी वृद्धि होगी। यदि आप भविष्य के निवेश पर विचार कर रहे हैं, तो रियल एस्टेट या दीर्घकालिक योजनाओं की दिशा में सोच विचार करना लाभदायक रहेगा। ध्यान रखें, शाम 4:20 से 5:44 तक राहु काल रहेगा। इस दौरान किसी नए सौदे या आर्थिक निर्णय से दूरी बनाएं। मीन राशि में चंद्रमा के प्रभाव से भावनाएं तीव्र हो सकती हैं, इसलिए अचानक खर्च या विलासिता पर धन लगाने से बचें, वरना बाद में पछतावा संभव है। साथ ही व्याघात योग के कारण कर्ज देने या उधार के लेन देन से भी परहेज करें, क्योंकि राशि फंसने या विवाद की संभावना बन सकती है।
दिन का समापन संयम और व्यावहारिकता के साथ करें, क्योंकि आज अति आत्मविश्वास या जल्दबाजी नुकसान का कारण बन सकती है।